हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज हम लोग सीआरपीसी में सेकंड चैप्टर देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर देखा था जिसका प्रावधान सेक्शन 1 से लेकर 5 तक किया गया था। आज जो सेकंड चैप्टर है इसका प्रावधान सेक्शन 6 से लेकर 25A तक किया गया है, कैपिटल ए। ठीक है, अपना लेक्चर शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि टेलीग्राम चैनल मेरा है। टेलीग्राम चैनल अगर जिस किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी न्यूज़ होगी पहले मैं उसी पे देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम मेरे है शिवेंद्र लॉ एकेडमी, ये नाम है। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। यदि किसी कारणवश वो नहीं खुलती है तो आप टेलीग्राम के सर्च में जो सर्च जहाँ करते हैं वहाँ मेरा आप नाम डालेंगे शिवेंद्र लॉ एकेडमी, वहाँ खुल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सेक्शन 6 हमें चैप्टर सेकंड पढ़ना है और कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 6 से लेकर 25A तक ये याद रहे कि चैप्टर जो सेकंड है कहाँ से कहाँ तक बताया गया है, पता रहे। ठीक है, ये जो चैप्टर दंड न्यायालय के विषय में पूरा प्रावधान किया गया है चैप्टर में। सेक्शन 6 क्या है इसके विषय में पढ़ते हैं। ये दंड न्यायालयों के वर्ग के विषय में बताता है कि कितने प्रकार के दंड न्यायालय हैं, उनको हम लोग देखते हैं। तो कितने प्रकार के हैं, 1 2 3 4 5 कैटेगरी में बांटा गया है दंड न्यायालय को। सिंपल वे में खाली आप पढ़ लीजिए कि कौन कौन से न्यायालय हैं, बस इससे ज़्यादा आप इसमें मत पढ़िए। ठीक है, जितनी ज़रूरत है प्री के हिसाब से आप उतना ही पढ़ ले जाइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है जिसमें प्री का क्वेश्चन बनता ही बनता है। चलिए देखते हैं। देखिए दंड न्यायालयों के वर्ग में सेक्शन 6 में क्या है, पहले हाई कोर्ट आएगा। फिर हाई कोर्ट के देखिए यहाँ पे क्रम में ये छूट गया था चूंकि हाई कोर्ट, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है और कोई कारण नहीं है लिखने का। ठीक है, तो आप लोग यहाँ लिखिएगा, सीधे यहाँ हाई कोर्ट लिखिएगा। फिर उसके बाद सेशन न्यायालय, फिर प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट, जहाँ महानगर क्षेत्र में क्या होते हैं, महानगर मजिस्ट्रेट होंगे। द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेकेंड क्लास न्यायिक मजिस्ट्रेट एंड कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो आप कैसे लिखेंगे, आप ये क्रमबद्ध ऐसे लिखिएगा, पहले हाई कोर्ट, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसे करके लिखिएगा। चूंकि ये छूट गया था इसलिए हमने यहाँ साइड में लिख दिया था। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 है आपके न्यायालय जिनको ही हम बताया गया है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा न्यायालय नहीं है, या इस तरह पूछा जा सकता है कि कौन सा न्यायालय है। तो क्वेश्चन के प्रारूप पे ध्यान दीजिएगा, पूछा क्या जा रहा है आपको, तो ये यहाँ आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा पूरा ध्यान से देखिए। पहला हाई कोर्ट है, दूसरा हमने क्या सेशन न्यायालय है, तीसरा हमने क्या कहा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट एंड महानगर मजिस्ट्रेट है। ठीक है, फिर है द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है, और लास्ट में है कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिसके अंतर्गत डीएम एसडीएम ये लोग आते हैं। इसमें देखिए एक कलेक्टर जो है उसको कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अंतर्गत शामिल किया गया है, बट कलेक्टर जो है इनका नाम चेंज हो जाता है जब इनके द्वारा कोई कार्यवाही क्रिमिनल मैटर को देखा जाता है, तब उनको क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहा जाता है जब क्रिमिनल मैटर देखते हैं। जब वही व्यक्ति जब सिविल मैटर देखता है तो उसको क्या कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है। तो ना व्यक्ति सेम रहता है बट कार्रवाइयों में अंतर हो जाता है, तो उस कार्रवाई के वजह से उसका नामकरण जो है वो भी चेंज हो जाता है। तो ये आपको पता हो यहाँ पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अंतर्गत। तो ये दंड न्यायालय के वर्ग हुए। नेक्स्ट हमें पढ़ता है सेक्शन 8 महानगर क्षेत्र, जिसकी चर्चा हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। हमने बता रखा था कि महानगर क्षेत्र होता क्या है। वैसे फिर मैं बता देता हूं महानगर क्षेत्र क्या है, कि जब राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र को जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है तो उस क्षेत्र को महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है। ठीक है, तो ये महानगर क्षेत्र है, ये ध्यान रहे। फिर सेक्शन 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन है। सेक्शन 9 में देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है महानगर क्षेत्र किस सेक्शन में है, तो सेक्शन आपको पता हो। ठीक है, महानगर क्षेत्र घोषित कौन कर सकता है ये पता हो, और कितनी जनसंख्या पे घोषित किया जाएगा ये पता हो। ठीक है, इतनी बातें सेक्शन 8 में पता होनी चाहिए आपको। सेक्शन 9 में सेशन न्यायालय की बात की गई
किसकी? सेशन न्यायालय की बात की गई। सेशन न्यायालय की जब आपसे बात की जाए कि सेशन न्यायालय की स्थापना कौन करेगा, तो सेशन न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि सेशन न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। जबकि नीचे आइए, हाई कोर्ट द्वारा किसको नियुक्त किया जाता है, तो ये जो न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति हाई कोर्ट करती है। कौन कौन है? पीठासीन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश, सहायक सेशन न्यायाधीश। ये जो न्यायाधीश, 3 न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? ये हाई कोर्ट द्वारा की जा रही है। ध्यान ये रहे कि सेशन न्यायालय की स्थापना हमने बताया स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति ये न्यायालय है। ध्यान रहे, सेशन न्यायालय में बात कर रहा हूं यहां पे, ये याद रहे, ये क्या है? ये न्यायालय है। न्यायालय की स्थापना कौन कर रहा है? राज्य सरकार। जबकि न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो 3 न्यायाधीश मैंने नाम लिए, पीठासीन, अपर सेशन, सहायक सेशन, इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? हाई कोर्ट कर रही है। ध्यान रहे, ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए, तो ये इतनी बातें हो गई सेक्शन 9 को लेकर। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। ये कहाँ है? सेक्शन 11 में है, न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। इसमें क्या है? इसमें यह है कि राज्य सरकार जो है हाई कोर्ट से परामर्श करने के पश्चात, ये इंपॉर्टेंट है, हाई कोर्ट से परामर्श कौन करेगा? राज्य सरकार। राज्य सरकार हाई कोर्ट की परामर्श करने के पश्चात क्या करेगी? प्रत्येक जिले में, ध्यान रहे कहां पर? प्रत्येक जिले में जो महानगर क्षेत्र नहीं है, प्रथम और द्वितीय, याद रहे ये प्रथम मैंने बताया, और द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय की स्थापना किसकी कर रही है? न्यायालय की स्थापना करती है। ठीक है, हमने यहां क्या बताया? सेक्शन 9 में क्या था? सेक्शन 9 में यह था कि जो सेशन न्यायालय है, न्यायालय हमने शब्द किया, राज्य सरकार कर रही है। यहां क्या है? प्रथम और द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, यहां भी न्यायालय की स्थापना की जा रही है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। लेकिन यहां क्या है कि ये जो स्थापना की जा रही है, ये हाई कोर्ट की से परामर्श के पश्चात की जाएगी। ठीक है, हाई कोर्ट से परामर्श के पश्चात की जाती है यहां सेक्शन 11 में। बट यहां परामर्श की आवश्यकता नहीं होती, यहां स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट आपका स्थापना करती है सेशन न्यायालय की। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 11 में सिर्फ इतनी बातें हैं कि राज्य सरकार हाई कोर्ट के परामर्श के पश्चात प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के न्यायालयों की स्थापना कर सकेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जबकि ध्यान रखिए, जबकि क्या कहा जा रहा है? पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। जब भी पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की बात आती है तो हमेशा हाई कोर्ट ही करता है। यहां भी देखिए, ये देखिए, यहां क्या कहा जा रहा है? पीठासीन न्यायाधीश की नियुक्ति हाई कोर्ट द्वारा। यहां क्या है? पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति हाई कोर्ट द्वारा। तो आप ये गांठ मान लीजिए कि पीठासीन अधिकारी आए नहीं कि वो हाई कोर्ट ही नियुक्त करेगा उनको। जब भी नियुक्ति की बात आएगी तो हाई कोर्ट के द्वारा ही उनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक, तो ये सेक्शन 11 हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं 12। सेक्शन 12 में यह कहा जा रहा है कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को कब, यहां देखिए ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को सीजीएम या एसीजीएम के रूप में प्रत्येक जिले में कौन नियुक्त करता है? हाई कोर्ट नियुक्त करता है। यहां भी हाई कोर्ट नियुक्त कर रहा है। ठीक है, किसको? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को प्रमोट करके किस पद पे? सीजीएम या एसीजीएम। सीजीएम मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, या एसीजीएम एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, इसमें यह बताया गया कि एडिशनल मतलब कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिंदी है इसकी,
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को सीजीएम या एसीजीएम के रूप में प्रत्येक जिले में कौन नियुक्त कर सकता है? हाई कोर्ट नियुक्त कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेक्शन 12 में बताया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि सीआरपीसी में देखिए सभी सेक्शन नहीं पढ़ने हैं, ये सिर्फ आपके लिए नहीं बना है। जो न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको ज़रूरत पड़ती है, कोई मामला ऐसा आता है कि वहाँ सेक्शन की वो ज़रूरत पड़ती है। आपको कंपटीशन निकालना है, तो कंपटीशन के लिहाज से ऐसा नहीं है कि आप पूरे सेक्शन को चलेंगे पढ़ने के लिए। अगर आप पूरे सेक्शन को पढ़ने चलेंगे तो सोच लीजिए कि हमारे पास कितने लॉज हैं, क्या उसको याद करना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। जो याद किए रहेंगे वो भी चला जाएगा। तो कोशिश ये करिए कि छोड़ने की भी आदत डालिए। ऐसा नहीं है कि सब पूरा सेक्शन का सब क्लास पूरा डिक्टो पूरा याद, नहीं, दिमाग ही है। ठीक है, तो जहाँ इंपॉर्टेंट है वहाँ मैं बता रहा हूँ। उसके देखिए इतना जो मैं बताता हूँ वो तो आप याद करेंगे ही करेंगे, उसको नहीं छोड़ सकते। इसके बाद अगर आपको ऐड करना है कुछ तो आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया 12। तो हमने क्या क्या देखा? सेक्शन 6 देखा, 8 देखा, 9 देखा, 11 देखा और 12 देखा। अब देखिए, अब यहां पर मैंने क्या किया है कि 3 सेक्शन को एक साथ कवर कर लिया। अलग अलग जगह थे, उनको हमने एक जगह कर लिया कि इधर उधर ये लोग थे, हमने कहा आओ भाई एक जगह आ जाओ सब लोग, तो एक जगह करके अब यहां मैं बता रहा हूं आपको। यहां क्या है कि ऐसे मजिस्ट्रेट हैं जो विशेष प्रकृति के हैं। कौन कौन है उनको देखते हैं। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, विशेष महानगर मजिस्ट्रेट, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो विशेष प्रकृति के जो मजिस्ट्रेट हैं उनको हमने एक जगह कर लिया है। जो इधर उधर छिटके पड़े थे, क्वेश्चन सीधे पूछ लिया जाता है कि बताइए कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट किस सेक्शन में है। ठीक है, ऐसे ही पूछ लिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, जब आपको ग्राफ समझ में आ जाएगा, आपने पढ़ा होगा, तो आपको लगेगा कि हमने तो तीनों एक जगह पढ़ा था। तो फला सेक्शन में ये है, फला सेक्शन में ये है, फला सेक्शन में ये है, ऐसे। ठीक है, देखिए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की। तो इनकी नियुक्ति एक बार में अधिकतम 1 वर्ष तक के लिए की जा सकती है। ठीक है, ध्यान रहे, ये पूछा जा सकता है कभी आपसे कि कितने दिन के लिए, तो 1 वर्ष तक की जा सकती है। 1 वर्ष से कम भी की जा सकती है, बट अधिकतम जो होगी 1 वर्ष तक। कौन? ये विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, सब में विशेष जोड़ लीजिएगा। ठीक है, विशेष न्यायिक, विशेष महानगर, विशेष कार्यपालक। ठीक, तो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कितने दिन के लिए? अधिकतम 1 वर्ष तक के लिए की जा सकती है, एक बार में। अब देखिए विशेष महानगर मजिस्ट्रेट, ये देखिए जो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं ये कहाँ है? सेक्शन 13 में बताया गया है। ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 13 में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को बताया गया है। विशेष महानगर मजिस्ट्रेट को कहाँ बताया गया? सेक्शन 18 में बताया गया है। ये सब ध्यान दीजिएगा, 13 में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात हो रही है, 18 में विशेष महानगर मजिस्ट्रेट की बात हो रही है, और सेक्शन 21 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की बात हो रही है, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सॉरी। ठीक है, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कहाँ बात हो रही है? सेक्शन 21 में। तो सेक्शन 21 के अंतर्गत विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, उतनी अवधि के लिए जितनी वह उचित समझे। यहाँ कोई समय सीमा नहीं बताई गई है कि कितनी दिन के लिए हम कहेंगे, वो राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड है कि वो कितने समय के लिए विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करे। ठीक है, तो पूछा जा सकता है आपको पहले कि ये पूछा जाएगा कि किस सेक्शन में विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट का प्रावधान किया गया, तो आप कहाँ बताएंगे? सेक्शन 21 में किया गया। दूसरी चीज़ आपसे ये पूछी जा सकती है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो आप बताएंगे राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। अब पूछा जा सकता है कि कितनी समय के लिए, 1 वर्ष, 2 वर्ष, या राज्य सरकार जितना उचित समझे उतना। तो क्या आप ऑप्शन मारेंगे कि राज्य सरकार जितना उचित समझता है उतने समय के लिए उनकी नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, ये आप ऑप्शन मारेंगे।
तो ये तो हुआ हमारा 3 सेक्शन हमने यहाँ पढ़ लिया, 13, 18, 21। ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों एक साथ लगा के पढ़िएगा, तीनों में विशेष हैं, ठीक है। तीनों मजिस्ट्रेट की बात करते हैं, तीनों विशेष हैं और तीनों एक साथ यहाँ पे हमने लिख दिया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 15, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन है। इसमें यह बात की गई है न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना, न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना, इसकी चर्चा की गई है कि कौन अधीनस्थ होंगे, किसके अधीनस्थ होंगे, इसके बारे में बताया गया है। सेक्शन 15 के अंतर्गत यह बताया गया है कि जो सीजीएम है, नई बात हुई यहाँ पे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो किसके अधीनस्थ होंगे, सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे। जैसे हम ये बता दें आपको कि ये मान लीजिए ये हो गए सेशन, ठीक है, यहां हो गए सेशन, अब हो गया क्या, यहां हो गए सीजीएम, ठीक है, सीजीएम हो गए। फिर इसके नीचे कौन हो गए, इसके नीचे हो गए अन्य, ये हो गए अन्य। अब ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है कि जो सीजीएम है वो सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे। इनके अधीनस्थ कौन है, सेशन न्यायालय के सीजीएम है, ठीक है, सॉरी सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ कौन है, सीजीएम है। अब सीजीएम के अधीनस्थ कौन होंगे, अन्य न्यायाधीश होंगे। परंतु ध्यान के यहां लाइन देखिए, अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण में रहते हुए सीजीएम के अधीनस्थ होंगे। जो इनके अधीनस्थ होंगे, जो अन्य मजिस्ट्रेट है, तो इनका ही सब कार्यभार चलेगा, ऑर्डर चलेगा, बट नियंत्रण किसका रहेगा, नियंत्रण इनका रहेगा, सेशन न्यायाधीश का नियंत्रण रहेगा। तो इनके साधारण नियंत्रण में रहते हुए जो अन्य मजिस्ट्रेट हैं वो सीजीएम के अधीनस्थ रहेंगे, ठीक है, क्लियर। यही बात यहां पर कही गई है। फिर से एक बार देख लीजिए, सेक्शन 15 क्या कहा कि सीजीएम सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा, अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के नियंत्रण में रहते हुए, साधारण नियंत्रण में रहते हुए कैसे, सीजीएम के अधीनस्थ होंगे, ठीक है। यही बात यहां पर कही जा रही है। यही सेक्शन 15 है, इतना पढ़ना है। पूछा जाता है कि सीजीएम किसके अधीनस्थ होगा, ये पूछा जाता है, या ये पूछ लिया जाए कि जो सीजीएम के अधीनस्थ होंगे, जो अन्य मजिस्ट्रेट होंगे, वो किसके साधारण नियंत्रण के अधीन रहेंगे, तो आप बताएंगे सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अंतर्गत वो रहेंगे, ठीक है। तो ये सेक्शन 15 है। नेक्स्ट है कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कार्यपालक मजिस्ट्रेट। यहां हमने क्या पढ़ा था, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। कार्यपालक मजिस्ट्रेट का प्रावधान सेक्शन 20 में किया गया है, जबकि विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट का प्रावधान सेक्शन 21 में किया गया है, ठीक है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार द्वारा की जाती है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। कहाँ की जाती है, तो प्रत्येक जिले और प्रत्येक महानगर क्षेत्र में इनकी नियुक्ति की जाती है। किनकी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही है, राज्य सरकार के द्वारा, पहला पॉइंट। कहाँ की जा रही है, तो प्रत्येक जिले और प्रत्येक महानगर क्षेत्र में इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां क्या था, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन कर रहा है, राज्य सरकार। यहां कौन कर रहा है कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति, राज्य सरकार। तो चाहे कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो, चाहे विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो, दोनों की नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही है, तो राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है, ठीक है। जब भी ऑप्शन पूछा जाए आपसे एमसीक्यू में या आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है या विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है, तो आपका जवाब होगा कि राज्य सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। ये हमारा सेक्शन 20 था, यहां हो गया कंप्लीट,
नेक्स्ट हमारा है लोक अभियोजक, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लोक अभियोजक। लोक अभियोजक में क्या पढ़ना है आपको? सेक्शन 24 सबसे पहला यही पूछा जाता है कि किस सेक्शन में लोक अभियोजक का प्रावधान किया गया के बारे में बताया गया। तो किसमें है? सेक्शन 24। बट डिफिनीशन अगर पूछ ली जाए कि कहां है, तो सेक्शन 2U में याद होगा, जब डिफिनीशन क्लॉज हमने पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि सेक्शन 2U के अंतर्गत लोक अभियोजक का प्रावधान किया गया है। उसमें कहा गया कि वही लोक अभियोजक होगा जो सेक्शन 24 में बताया गया है, या लोक अभियोजक के द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति होगा। ठीक है, ये चीजें बताई गई हैं सेक्शन 2U में, तो ये दोनों साथ में रहेंगे। ठीक है, तो लोक अभियोजक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, ये ध्यान रखिए। इनकी नियुक्ति 2 जगह की जाएगी। ठीक है, किसकी? लोक अभियोजक की। पहला हाई कोर्ट में की जाएगी, दूसरा जिले में की जाएगी, किसी जिले में की जाएगी। तो 2 चीज याद रखिए कि लोक अभियोजक की नियुक्ति कहाँ की जा रही है। सबसे पहला प्रश्न कहाँ की जा रही है, तो हाई कोर्ट में की जा रही है। दूसरा कहाँ की जा रही है? जिले में की जा रही है। चाहे हाई कोर्ट या जिले में करनी है तो कैसे करेंगे, अब ये देखते हैं। कहाँ की जाएगी ये हमने बताया, कैसे की जाएगी अब वो देखते हैं। हाई कोर्ट में जब करना है तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा हाई कोर्ट के परामर्श के पश्चात की जाएगी। ध्यान रखिए, यहां क्या है? हाई कोर्ट का परामर्श है। ठीक है, जब लोक अभियोजक की नियुक्ति हाई कोर्ट में करनी है तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा हाई कोर्ट के परामर्श के पश्चात ही की जाएगी। ठीक है, सिंपल। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? नियुक्ति करती है लोक अभियोजक की। कहां? हाई कोर्ट में। किससे परामर्श के पश्चात? हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट में करना है, हाई कोर्ट से परामर्श लीजिए, जिस हाई कोर्ट में आपको करना है, ये बताया गया है यहां पर। ठीक है, सेकंड, अब ये तो हुआ हाई कोर्ट में नियुक्ति। अब जिले में जब करना है तब कैसे होगा? तो राज्य सरकार जो है जब जिले में करना है तो लोक अभियोजक को नियुक्त कर सकता है। ठीक है, जब हाई कोर्ट में करना है तो केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा हाई कोर्ट के परामर्श से। बट जब जिले में करना है तो राज्य सरकार कर सकती है, लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकती है। ठीक है, ये इतनी चीजें हो गई आपकी नियुक्ति से संबंधित। अब हम लोग इसमें देखते हैं पैनल। पैनल क्या है? देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि आखिर पैनल तैयार कौन करता है। पैनल मतलब कि एक व्यक्तियों का एक सूची होगा, डायरी में नोट किया जाएगा कि कौन उस योग्य है, किस योग्य है ये बनने के लिए। लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक बनने के कौन योग्य हैं, उनका एक पैनल तैयार किया जाता है। ठीक है, नाम होता है, नाम की सूची होती है उसमें व्यक्तियों का कि कौन उसके योग्य है, ये तैयार किया जाता है। कौन तैयार करता है इस पैनल को? कौन बनाता है, कौन तैयार करता है? तो इस पैनल को डीएम के द्वारा तैयार किया जाता है। ध्यान रहे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो पैनल जो है लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए कौन तैयार करता है, तो जवाब होगा आपका डीएम। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा तैयार किया जाता है। बट डीएम जो है ये सेशन न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात, ध्यान रखिएगा यहां परामर्श शब्द है, ये ध्यान रखिएगा, डीएम अकेले नहीं बनाता, डीएम सेशन न्यायाधीश के परामर्श से वैसा पैनल तैयार करता है। ठीक है, और उस पैनल में कुछ व्यक्ति होते हैं जो उसकी देखिए कुछ व्यक्ति होते हैं, उन्हीं के अंतर्गत देखता है कि उन व्यक्तियों में कौन उस योग्य है, तो उन्हीं में से किसी को लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बताया गया कि डीएम जो है सेशन न्यायाधीश के परामर्श से पैनल तैयार करेगा, जो उसकी राय में अगर उसको लगता है कि हाँ फला व्यक्ति ये सही है, उस योग्य है, तो उसकी राय में लोक अभियोजक, ठीक है, ये लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने के योग्य हैं तो उनको नियुक्त कर सकता है। ठीक है, क्लियर? ये रहा पैनल के विषय में। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है, ये आती है, देखिए ये चीज़ें जो हैं ये पूरा कभी कभी मेंस का क्वेश्चन पूरा बन जाता है लोक अभियोजक को पूरा लेते हुए।
तो ये कायदे से पढ़ लीजिएगा, ये प्री का भी क्वेश्चन बनता है और मेंस का भी क्वेश्चन बनता है। अधिकतर एपीओ वालों के लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है सेक्शन। योग्यता देखते हैं। योग्यता में क्या है, दो लोगों की योग्यता। पहले में हम योग्यता बात करेंगे लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक के लिए योग्यता क्या है पहले में। दूसरे में हम बात करेंगे विशेष लोक अभियोजक के लिए क्या योग्यता है। तो ध्यान रखिएगा कि लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक के लिए सेम आपकी योग्यता होगी, बट विशेष लोक अभियोजक के लिए अलग योग्यता होगी, ठीक है। लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए कि 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया जाना चाहिए। कोई व्यक्ति ऐसा है जो 7 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया है, तो उस व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, उसे लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी है इसकी, लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त होने की, चाहे 7 वर्ष अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो, ठीक है, पहली चीज। अब यहीं पर मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क है। क्वेश्चन ये है कि आप बताइए कि जो एचजेएस का एग्जाम होता है, ठीक है, जो एचजेएस का एग्जाम होता है वहां जो बताया गया है 7 वर्ष के लिए, हाँ, कि 7 वर्ष के लिए योग्यता बताया गया है, वहां भी कि 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। तो यह कहाँ बताया गया है, मैं ये भी बता दे रहा हूं, ये मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, आप बताएंगे कि यह प्रावधान कहाँ बताया गया है, ठीक है। एडीजे जो बनता है आदमी या एडीजे जो बनता है, क्योंकि एडीजे के बाद ही आप प्रमोट होकर आगे जाते हैं, एडीजे जो बनता है आप, वो कहाँ बताया गया है, किस आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन मेरा है, ठीक है। ये देख लीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि किस आर्टिकल में ये चीज़ें बताई गई हैं कि 7 वर्ष का अनुभव उसको वकालत में होना चाहिए, अधिवक्ता के रूप में उसने कार्य किया हो, ऐसा वहाँ लिखा गया है, किस आर्टिकल में, ये आप मुझे बताइएगा कमेंट के माध्यम से। नेक्स्ट चलते हैं। ये तो हुआ लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक के लिए योग्यता क्या हो, 7 वर्ष होनी चाहिए। अब विशेष लोक अभियोजक के लिए नियुक्ति, पहली चीज आप जान लीजिए कि योग्यता इनके लिए क्या है। योग्यता इनके लिए है कि 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जब लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक की बात आएगी तो हमने क्या कहा, यहां 7 वर्ष की बात की गई। जब विशेष लोक अभियोजक की बात आएगी तो यहां 10 वर्ष तक की बात की गई। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। विशेष लोक अभियोजक में 10 वर्ष तक की बात की गई है कि 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया गया होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन करेगा। यहां तो हो गया लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन कर रहा है, अब विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन करेगा, तो केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। किसकी, विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति, ठीक है। तो ये इतनी चीजें आपकी सेक्शन 24 में हमने बताया, ये पूरा सेक्शन 24 तक कवर हुआ। एक केस है, इंपॉर्टेंट है, जो है कि केहर सिंह वर्सेस स्टेट का मामला था, इससे नहीं संबंधित है, आप इसी में कहीं एडजस्ट कर लीजिए, ये पूछा जाता है क्वेश्चन प्री में कि केहर सिंह वर्सेस स्टेट का मामला था। इसमें यह बताया गया कि तिहाड़ जेल में सत्र न्यायालय की बैठक करना असंवैधानिक नहीं है, ठीक है। मतलब जो सेशन न्यायालय है वो कहीं भी बैठ के अपना काम कर सकती है। तो यहाँ क्या हुआ था, जेल में बैठ के वो काम किया गया था, तो इसलिए कहा गया ये असंवैधानिक नहीं है। पूछा जाता है कि किस केस में कहा गया था, तो इंपॉर्टेंट केस है केहर सिंह वर्सेस स्टेट का मामला। अब देखिए यहाँ पे जो है हमने बताया था कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, विशेष महानगर मजिस्ट्रेट, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट, वैसे यहाँ पे है विशेष लोक अभियोजक, ठीक है, विशेष लोक अभियोजक। चाहे तो आप जोड़ सकते हैं, अन्यथा वो वहां पर ही सही है, ठीक है। तो ये हमने कहां तक बताया, सेक्शन 6 से लेते हुए हमने 24 तक कवर किया। अब 2 सेक्शन आपके और रह गए हैं, सेक्शन 25 और 25A। तो आज का पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा।
तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 24 तक हमने कवर किया। लोक अभियोजक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के विषय में हमने पढ़ा। अब 25 पढ़ते हैं। 25 क्या बात करता है? सहायक लोक अभियोजक के विषय में। किसके बारे में? सहायक लोक अभियोजक। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सहायक लोक अभियोजक कहाँ बताया गया है, किस सेक्शन में बताया गया, आप बताएंगे 25 में बताया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? सबसे पहले सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। ये आपको पता होना चाहिए, राज्य सरकार के द्वारा। कहाँ की जाती है? देखिए, नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही है? राज्य सरकार के द्वारा। कहाँ की जा रही है? तो ये मजिस्ट्रेट के न्यायालय में की जाती है। कहाँ पर? मजिस्ट्रेट के न्यायालय में। ठीक है, अब ये आपने पता कर लिया कि किसके नियुक्ति कौन कर रहा है? राज्य सरकार कर रही है। कहाँ कर रही है? मजिस्ट्रेट के न्यायालय में। ठीक, अब ये प्रश्न ये उठता है कि क्या कोई पुलिस अधिकारी भी सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त हो सकता है? तो आपका आंसर एक लाइन में होगा कि नहीं। ठीक है, सीधे आप बताएंगे कि कोई पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त नहीं हो सकता। परंतु वह कौन सी कंडीशन होगी जब कोई पुलिस अधिकारी, किसी पुलिस अधिकारी को भी सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? चलिए देखते हैं। देखिए, यही हमने लिखा सेकंड पॉइंट कि कोई पुलिस अधिकारी, ध्यान दीजिएगा, कोई पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है, सहायक लोक अभियोजक नियुक्त नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है, नहीं शब्द है, नियुक्त नहीं होगा। परंतु कब नियुक्त होगा? अब देखते हैं। तब नियुक्त हो सकता है जब सहायक लोक अभियोजक उस समय नहीं है और विशेष परिस्थिति या विशेष मामला उस समय विद्यमान है, तब किसी पुलिस अधिकारी को सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अब दोबारा क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसी स्थिति में नियुक्त कौन करेगा? ठीक, तो देखिए, किसी सहायक लोक अभियोजक के उपलब्ध न होने पर, अर्थात सहायक लोक अभियोजक पहले कोई था, नियुक्त किया गया था राज्य सरकार के द्वारा, बट इस समय क्या है, वर्तमान हालत में सहायक लोक अभियोजक नहीं है। तो उस स्थिति में क्या हो रहा है कि तब कौन कर रहा है? डीएम द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है क्वेश्चन कि किसी पुलिस अधिकारी को यदि सहायक लोक अभियोजक नियुक्त करना है तो कौन करेगा? तो डीएम करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा क्या किया जाएगा? विशेष मामले के लिए किसी पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? पहले क्या कहा गया कि क्या किसी पुलिस अधिकारी को विशेष सहायक लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है? तो आप बताएंगे नहीं। कब नियुक्त किया जाएगा? जब सहायक लोक अभियोजक जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नहीं है उस समय, ठीक है, विशेष मामले को देखने के लिए उस समय नहीं है, नहीं उपस्थित है, तब उस स्थिति में डीएम के द्वारा किसी पुलिस अधिकारी को सहायक लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर परंतु है, पर ध्यान दीजिए कि विशेष मामले के लिए भी, भले ही विशेष मामला हो, उसमें भी यह देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा कि सहायक लोक अभियोजक के रूप में किसी ऐसे पुलिस अधिकारी को नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि दो कंडीशन है। क्या दो कंडीशन है? यदि उसने उस अपराध के अन्वेषण में भाग लिया हो। ठीक है, यदि उस अपराध के संबंध में उसने भाग लिया है तो उसके संबंध में सहायक लोक अभियोजक नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा, या निरीक्षक के पंक्ति से नीचे का होगा तो भी नियुक्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है जब उसे नियुक्त नहीं किया जाएगा, कि अन्वेषण में उसने भाग लिया है या वो निरीक्षक के पंक्ति से नीचे का है। तब उस कंडीशन में भी भले ही विशेष मामला विद्यमान हो तो भी उस पुलिस अधिकारी को सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, समझ में आई? देखिए, हमने क्या बताया, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
सहायक लोक अभियोजक हम लोग पढ़ रहे हैं। सेक्शन 25 नियुक्ति हमने बनाया राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। कहाँ की जाएगी? मजिस्ट्रेट के न्यायालय में। कोई किसी पुलिस अधिकारी को सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है, परंतु तब नियुक्त किया जाएगा जब विशेष मामला विद्यमान है और सहायक लोक अभियोजक नहीं है हमारे पास, तब डीएम के द्वारा किसी पुलिस अधिकारी को सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। परंतु यदि दो स्थितियां विद्यमान हैं तब भी किसी पुलिस अधिकारी को सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। वो दो परिस्थितियां क्या हैं? पहली परिस्थिति है कि उसने अन्वेषण में भाग लिया था, ठीक है, और कोई अपराध था, उसके अन्वेषण में भाग लिया हो और वह निरीक्षक के पंक्ति से नीचे का है, तो उसकी नियुक्ति सहायक लोक अभियोजक के रूप में नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये हुआ सेक्शन 25 हमारा सहायक लोक अभियोजक। अब देखते हैं लास्ट हमारा चैप्टर 2 का लास्ट आपका सेक्शन क्या है? 25A कैपिटल ए। ध्यान दीजिएगा, ठीक, क्या बात करता है? अभियोजन निदेशालय के विषय में। किसके बारे में? अभियोजन निदेशालय। पूछा जाता है क्वेश्चन कि अभियोजन निदेशालय किस सेक्शन में है, तो आप बताएंगे 25A में है। यह सेक्शन कब जोड़ा गया है? तो 2005 के द्वारा इस सेक्शन को जोड़ा गया है। ये संशोधन भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अभियोजन निदेशालय की स्थापना कौन करेगा। ये पूछा जाता है कि स्थापना कौन करेगा, तो स्थापना कौन करेगा? राज्य सरकार के द्वारा अभियोजन निदेशालय की स्थापना की जाती है। ठीक है, अब अभियोजन निदेशालय तो स्थापित हो गया, अब उसके अंतर्गत कोई काम करने वाले भी तो चाहिए, तो कौन होगा? देखिए, जिसमें किसमें? अभियोजन निदेशालय में जो स्थापित किया जा रहा है उसमें क्या होना चाहिए? एक निदेशक हो और उप निदेशक होने चाहिए। ठीक है, उसमें क्या हो? एक निदेशक होना चाहिए और उप निदेशक होना चाहिए। ये लोग होने चाहिए किसमें? अभियोजन निदेशालय में, कार्यभार करने के लिए, संभालने के लिए। ठीक, अब इनको जो होगा, ये जो आएंगे, इनकी योग्यता क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, इसके विषय में बताता है। वही व्यक्ति ये निदेशक या उप निदेशक के पात्र होंगे जो 10 वर्ष तक का अनुभव किस चीज में? अधिवक्ता के रूप में उन्होंने ग्रहण किया है। 10 वर्ष तक का जिस व्यक्ति के पास अनुभव होगा वही निदेशक या उप निदेशक के रूप में इस चीज का पात्र होगा। ठीक है, ये योग्यता है। अब बात ये उठता है, प्रश्न ये उठता है कि नियुक्ति करेगा कौन? तो ध्यान रहे, हमने क्या बताया? स्थापना अभियोजन निदेशालय की राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है, बट अभियोजन निदेशालय में जो काम करेंगे निदेशक उप निदेशक, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो उनकी नियुक्ति हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। अर्थात कि अभियोजन निदेशालय की स्थापना करनी हो या उसके अंदर जो बैठने वाले अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति करनी हो, तो कौन करेगा? राज्य सरकार करती है। परंतु यहाँ तो स्थापना सिर्फ राज्य सरकार करती है, किसी के कंसेंट की आवश्यकता, सहमति की आवश्यकता नहीं पड़ती। बट यहाँ क्या है, जब इनको नियुक्त करना होगा तो राज्य सरकार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से ही उनकी नियुक्ति करेगी। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 25A भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा? चैप्टर 2 जो था वो आज हमारा कंप्लीट हो गया, जो सेक्शन 6 से लेकर 25A तक था। ठीक है, और यहाँ तक यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब देखिए, ये हमारा टेलीग्राम है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम ये है। यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है आपको कि लिंक हमने जो दिया है उस पर नहीं खुल रहा है, तो आप इस पर सर्च करेंगे टेलीग्राम में अपने जाके शिवेंद्र लॉ एकेडमी। ठीक है, ये जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमें एक चीज़ नहीं समझ में आती, ज्वाइन करने के लिए काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया है मगर देखते बहुत कम लोग हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा मुझे। भाई, ये आपके लिए ही बनाया गया है टेलीग्राम, मेरे लिए नहीं। ये आपके लिए है कि आपको सूचना वो मिल जाए तो आप देख सकें। तो इसका मतलब आप एक्टिव नहीं है या तो। ठीक है, तो प्लीज़ जो नए होंगे फिलहाल वो इसको जरूर ज्वाइन कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे इसको। ठीक है,
ये इसीलिए बनाया गया कि आपको तुरंत न्यूज़ मिल जाए, कोई भी हमें वीडियो बनानी है या जैसे कि हमें कल जो वीडियो लानी है या उसके संबंध में कुछ भी, चाहे जीएस के संबंध में है, चाहे लॉ के संबंध में है, हमें बताना है कोई चीज़, तो वो पहले ही मैं सूचना आपको दे दूं कि आप प्रिपेयर हो जाएं वो चीज़ देखने के लिए कि हाँ ये वीडियो आने वाली है, उससे पहले ही आपको पता चल जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए मैंने कहा है कि आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें हैं और जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें पूरा लिंक हमने दिया हुआ है। चाहे जो आप पुलिस एक्ट मैंने समाप्त किया है, आप जाके पूरा पुलिस एक्ट देख सकते हैं। उसके बाद मैंने एविडेंस समाप्त कर दिया है, उसको आप जाके देख सकते हैं। और क्वेश्चन आंसर मैंने सॉल्व किया है, घटना चक्र जो आती है उसमें पूरा मैंने एविडेंस सॉल्व करवाया है, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। आपके जो यूपी एपीओ के लिए ज़्यादा लाभदायक होगी, ठीक है। और भी जीएस का जो है हिस्ट्री मैं चला रहा हूँ, हिस्ट्री भी वहाँ पड़ी हुई है, तो प्लीज़ एक बार सर्च करिए आप कि क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर, ठीक है। पढ़िए उन सबको। और हिस्ट्री में मैंने देखिए लगभग हिस्ट्री, आधी हिस्ट्री तो मैंने ख़त्म कर दी है, एंशिएंट हिस्ट्री आधा हमने ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो हिस्ट्री भी आप देखेंगे। चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।